बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 27 जुलाई है, पीर का दिन है, और पहले दिन से मैं ये रिपोर्ट करता आ रहा हूं और ये आपको बताता आ रहा हूं कि इस जंग के दौरान जितनी बड़ी तादाद में दुश्मन के फौजी मारे जाएं, लेकिन वो मिनिमम तादाद आपको रिपोर्ट करेगा ताकि उनकी फौज का मोराल जो है वो हाई रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट सामने आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर जो हिडन खबरें हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी जो ईरान और अमेरिका जंग के दौरान जो अमेरिका का नुकसान हुआ है, वो तो रिपोर्ट हो रहा था कि अमेरिका का जो फौजी अड्डा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर 20 फौजी अड्डे टारगेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट वो बिल्कुल नकारा होने के करीब है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनके फौजी जो है वो भी मारे जा रहे हैं। फौजियों के मारे जाने के ऊपर वो कोई उस तरह से खुलकर बात नहीं होती थी। उनका मीडिया जो है वो सवाल तो उठाता था, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है वो सामने नहीं आता था। लेकिन मैं आपको साथ साथ रिपोर्ट कर रहा था कि जो वहां से हमारे पास खबरें आ रही थी कि इनके इतने फौजी मारे जा चुके हैं, इनके इतने जख्मी हो चुके हैं। अभी बाकायदा तौर पर पहली बार जो CNN की जानिब से, जो इस वक्त यूं कह लें कि अमेरिका का एक बड़ा मोतबर इदारा माना जाता है, उसकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसने तहलका मचा के रख दिया है। और इस वक्त क्योंकि उस रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया कि जो इनके फौजी हैं तकरीबन 600 की तादाद में वहां पर मारे जा चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। और इसके बाद वहां पर एक नई बहस छिड़ गई है, अवाम एहतजाज कर रही है, ट्रंप के खिलाफ नारे लग रहे हैं और भरपूर तरीके से अवाम गुस्से में दिखाई दे रही है। यह रिपोर्ट क्या है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो चीन के हवाले से, रूस के हवाले से अमेरिका की जानिब से क्लेम किया जा रहा था कि ये बाकायदा तौर पर इस वक्त ईरान की सपोर्ट में है। ईरान के इतने एग्जैक्ट टारगेट्स हो ही नहीं सकते। ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आ गई है कि वो इनका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जो है वो भी उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम है। और ईरान जिस तरह से पहले हमले कर रहा था इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान, एक यकमुश्त मिसाइल जो है वो मारे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर 200 400 मिसाइलों के साथ हमला होता था। अब डायरेक्ट एक मिसाइल दागा जाता है, 10 मिसाइल दागे जाते हैं, 5, लेकिन वो एग्जैक्ट जाके अपनी जो टारगेट है उसको हिट करते हैं। अभी बाकायदा तौर पर जो चीन की जानिब से जो एक जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया, उसकी जानिब से 1500 हसास टारगेट जो हैं वो उनकी लिस्ट ईरान के हवाले की गई है। और इसको लेकर बाकायदा एक तगड़ा इंकशाफ हुआ, चीजें खुलकर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि चीन जो है उसकी टेक्नोलॉजी भी वहां पर पहुंच रही है और कार्गो के जहाज एक बहुत बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वो वहां पर उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। रशिया, मैंने पहले आपको कहा था कि ये जंग जो है अगर ईरान हारता है तो ये चीन हार जाएगा और ये रशिया हार जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है चीन, रशिया और ईरान, इस वक्त एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ताकत जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इक्तसादी ताकत चीन है, दूसरी तरफ जो है वो फौजी ताकत देखा जाए तो रशिया पूरी दुनिया के अंदर जबरदस्त किस्म की ताकत के साथ छाया हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने अपनी दाग बिठाई है, इसको लेकर अमेरिका की पूरी तारीख के अंदर अगर उठा के देखा जाए तो इस तरह से किसी ने चैलेंज नहीं किया जिस तरह से अमेरिका को इस वक्त ईरान की जानिब से उसकी पावर को चैलेंज कर दिया गया है। और ये आप अंदाजा करें कि जोहरी मकामात के ऊपर एक मेगा रेड जो है ऑपरेशन होने जा रहा था, लेकिन वो नाकाम हुआ जमीनी फौज के थ्रू। और इसको लेकर बाकायदा तौर पर ईरान ने बहुत बड़ी फतह हासिल की है। कैसे ये ऑपरेशन जो है वो नाकाम बनाया गया, ये बहुत अहम तरीन खबरें, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें देखा जाए तो ट्रंप कि आबना हरमूज के ऊपर जो कंट्रोल करने, कब्जा करने, ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने और ईरान को घुटने टेकने की दूसरी कोशिश जो है वो भी नाकाम हो गई है। आप कहेंगे कैसे? आप देखें, सिर्फ इस बार ईरान बहुत ज्यादा तैयार, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा चुस्त जो है वो साबित हुआ। और पेट हैक्सेट जो है और मरकजी धारे का मीडिया इल्जाम रूस और चीन के ऊपर डाल रहा है। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ ये कि वो कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि हर नए हमले के साथ ईरान मजीद ताकतवर हो रहा है। आगे क्या होगा, सवाल ये है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, इस वक्त बहुत चीजें सादा सी हैं कि ईरान चीन की मदद से अपनी अस्करी और इक्तसादी ताकत में इजाफा करेगा। रूस और चीन दोनों इस वक्त मगरबी ब्लॉक की तरफ से भारी पाबंदियों के साथ
ایک ہی کہہ لیں کہ کشتی کے سوار ہیں، اور وہاں پر چین کی اقتصادی اور طاقت کے اندر مکمل طور پر ضم ہو جائیں گے، اور ایران پہلے ہی چین کو ریکارڈ مقدار کے اندر تیل جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، اور ان کے ہتھیاروں میں نئے میزائل نمودار ہوں گے جو امریکہ اور اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو زیادہ آسانی سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر انتہائی جدید ریڈار اور فضائی دفاعی نظام پورے ایران میں موجود ہوں گے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے فضائی حملے مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن اب سے 5 سالوں میں ایران کی فوجی طاقت پچھلے سالوں کے حساب سے آپ کو ڈرامائی طور پر بہت بڑی چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر ٹرمپ افزودہ یورینیم حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر بھی ایران کے میزائل اسرائیل کے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ ہوں گے۔ اور پھر یہاں پر مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ان میں سے اکثر کے لیے اسرائیل کے ساتھ جو کہہ لیں کہ ایک سلسلہ حملوں کا سلسلہ اس کے اوپر شروع ہو جائے گا، خاص طور پر خلیجی ممالک۔ لیکن ایران کی فوجی طاقت جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسرائیل کے دن اتنی تیزی سے یوں کہہ لیں کہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایران کی یہ تصویراتی شکست جو ہے وہ اسرائیل کے لیے یوں کہہ لیں کہ تباہ کن ہے۔ لیکن یہاں جو اب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ چینی فوج کی نگرانی کرنے والے جو جہاز ہیں لیا وانگ، وہ جناب والا دنیا میں کہیں بھی یوں کہہ لیں کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں آتا۔ یہ بیک وقت 1500 اہداف کو ٹریک کر سکتا، اور یہی وہاں پر جو ٹریک ہوئے اہداف ہیں وہ ایران کے حوالے ہوئے، اس کی لسٹ پراپر حوالے ہوئی۔ چین نے اس جہاز کو مشرق وسطیٰ میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور روس اور چین نہایت احتیاط سے ایرانی فوج کو انتہائی جدید ہتھیار اور اسٹریٹجک انٹیلیجنس فراہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی سطح پر طاقت کی حرکیات کے الٹ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ ایک الٹ جانے کی علامت بھی ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی امریکی تسلط اب صرف اس کے یورپی جاگیرداروں کے اہم مفادات کی قیمت پر استعمال کیا جاتا ہے، جو روسی قدرتی گیس سے 5 گنا قیمت پر امریکی LNG خریدنے، اپنی فیکٹریز کو امریکہ منتقل کرنے، اپنی جدید ٹیکنالوجیز کو منتقل کرنے، اور واشنگٹن کی ہدایات پر غیر مشروط طور پر عمل کرنے پر مجبور ہے۔ نہیں، یہ برسلز نہیں ہے جو یورپ میں تمام ڈومینیز جو ہیں وہ وہاں پر میں پالیسی پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ صرف واشنگٹن جو یورپی یونین کا بے لگام سرپرست ہے، اور پھر یورپی رہنما واشنگٹن اور اس کے مسلح بازو CIA کے نصب کردہ کٹ پتلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن روس اور چین نے امریکی سلطنت اور اس کے گھریلو نظام کو کمزور کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے، جو میدان جنگ کے اندر ایران اور روسی فوج کی فتوحات کے بعد منہدم ہو جائے گا، اور جرمن معیشت، یورپ کا انجن، توانائی کی بے تحاشا جو قیمتوں کے بوجھ تلے لفظی طور پر دم گھٹ رہا ہے، اور چین دنیا کی معروف اقتصادی، تکنیکی اور سائنسی طاقت، اور روس دنیا کی سرکردہ فوجی طاقت جو کرۂ ارض کے قیمتی خام مال کے لیے محفوظ بھی ہے، ایک بے پناہ، شاندار، دولت مند اور ناقابل تسخیر بر اعظمی یوریشین بلاک جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے۔ اور شاندار ہلفورڈ جان میکڈن نے متنبع کیا ہے کہ جو یوریشین بلاک کو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور یہ انگریزوں کا ڈراؤنا خواب ہے جنہوں نے 19ویں صدی سے اینگلو سیکسن کی دنیا کے لیے اس تباہ کن صورتحال کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا۔ ان کی نظر میں اب یہ وہ چیز ہے جس سے امریکہ جو ہے وہ تعاون کی طرح کسی بھی چیز سے زیادہ خوف زدہ تھا، اور روس اور چین کے اتحادی کامیابی کے ساتھ امریکہ کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ کر رہے ہیں، جبکہ مکمل طور پر محکوم یورپی باشندے ماسکو اور بیجنگ میں برسر اقتدار لیڈرز کے تانوں میں دن بدن دکھ، اجرت اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر یہاں پر جو لوگ جو یورپی لیڈرز ہیں ان کی غلامی، بزدلی اور ریڑھ کی ہڈی کی سطح پر اب جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن یورپ کی ناقابل واپسی رسوائی ایک اہم سیاروں کا تاریخی واقعہ ہے۔ یورپ چپکے سے واشنگٹن کی طرف سے مسلط کردہ جو نرم آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یورپ در حقیقت ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی 51ویں ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن اب جو NBC ہے اس کے مطابق امریکہ انٹرسیپٹرز پر اتنا کم چل رہا ہے کہ فوج یہ چننے پر مجبور ہے کہ کون سے اہداف کو ایرانی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ ہفتے کے آخر کے اندر جو امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے باقاعدہ طور پر صدر ٹرمپ کو خبردار کیا
کہ मशरक़ वस्ता में इंटरसेप्टर के ज़ख़ीरे ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं। इसकी वजह से उसने वक्ती तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों को आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया है और ईरान के मिसाइलों के ज़ख़ीरे ने अमरीकी हिकमत अमली साज़ों और फौजी मनसूबा साज़ों को भी हैरान कर दिया है, जिन्होंने ये गलत अंदाज़ा लगाया था कि उसकी लॉन्चिंग सलाहियत चंद हफ्ते से भी महीनों पर ख़त्म हो जाएगी। और ना सिर्फ ईरान के पास अब भी बड़ी मिक़दार में मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, बल्कि ये प्रोजेक्टाइल इत्तेहादियों की तरफ से फराहम करता डेटा और सैटेलाइट फीड को निशाना बनाने की वजह से तेजी के साथ मौलिक होते जा रहे हैं और इसने ट्रंप को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा करने पर मजबूर भी कर दिया है। लेकिन अभी जो एक CNN की जानिब से रिपोर्ट शाया की गई है उसने सबको हैरान करके रख दिया है। क्योंकि इस वक्त US ट्रूप्स के हवाले से जो US फौजी हैं उनकी ईरानी हमलों के दौरान तकरीबन 600 से ज़ायद ज़ख्मी और हलाकतों की तादाद जो है वो क्रॉस कर चुकी है। बाकायदा CNN की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें इस लिस्ट ने अमेरिका के अंदर तहलका मचा के रख दिया, क्योंकि इन खबरों को रोका जा रहा था और CNN एक बड़ा मोतबर इदारा जो है वो माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है। और फिर ईरान के साथ जो इस वक्त नए जंगी मुहाज के हवाले से जो सिचुएशन है वो भी इनके गले पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पेंटागन ईरान के जोरी ज़ख़ीरे को चोरी करने के लिए मेगा रेड पर नजर रखे हुए है। और न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका मंसूबा बना रहा है, जिसे ज़राए ने फौजी तारीख का सबसे बड़ा और नफीस ऑपरेशन कहा है। हजारों ज़मीनी दस्ते भारी कलाबंद जो मकामात पर हमला करने के लिए एलीट कमांडोज की एक छोटी टीम के साथ अफजुदा यूरेनियम को पकड़ने का काम उनको सौंपा गया है। मसला ये है कि वो अभी तक ये नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि इसमें से ज़्यादातर जो ये पॉइंट्स, ये इनका हसास मकाम और ये फिर यूरेनियम कहाँ पर मौजूद है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब इनको पता ही नहीं है वो कहाँ पर मौजूद है तो ऑपरेशन ये कहाँ करेंगे, कैसे कामयाब करेंगे। तो इसी वजह से पहले इन्होंने जो हमले किए वो उल्टा इनके गले पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी ईरान की जानिब से डायरेक्टली जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रूट है उसके ऊपर जितनी भी पोटेंशियल टॉक्स हैं उनको उन्होंने रद्द कर दिया गुजरने के हवाले से, उसको खोलने के हवाले से। उन्होंने कहा कि एक ही शर्त के ऊपर दोबारा मुज़ाकरात होंगे कि जो ईरान का फुल कंट्रोल है इसके ऊपर वो उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। फ्रोजन फंड जो है वो रिलीज होंगे दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर इशू जो है वो हम लास्ट के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे, ये हमारी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। मतलब उनको पास इतना कुछ है कि वो इस तमाम तर सिनेरियो में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।